नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया आज पहले टेस्ट मैच के चौथे दिन का जबरदस्त रोमांच पसंद आया हो तो वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज का वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक्स का है, तो इस वीडियो को आप दिल से लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच T20 सीरीज का पहला मुकाबला बेंगलौर के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जा रहा है, जिसका पहला दिन बारिश के कारण धुल जाने के बाद दूसरे दिन टीम इंडिया केवल 46 रनों पर निपट गई, तो तीसरे दिन न्यूजीलैंड की टीम ने भारतीय गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए 10 विकेट खोकर 402 रनों का स्कोर खड़ा किया। तीसरे दिन ही भारत को एक बार फिर बैटिंग करने का मौका मिला और टीम इंडिया ने अपने 3 विकेट खोकर तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक 49 ओवर में 231 रन बना लिए। सरफराज खान 70 रन बनाकर खेल रहे थे। चौथे दिन की सुबह उनका साथ निभाने के लिए आए थे ऋषभ पंत, जो पूरी तरीके से फिट नजर आ रहे थे। न्यूजीलैंड के गेंदबाज जल्द से जल्द विकेट लेना चाहते थे, लेकिन उसके बाद तो इन दोनों ने अपने बल्लेबाज से ऐसा सितम ढाया कि पूरी दुनिया देखती रह गई। जी हाँ दोस्तों, 51वां ओवर लेकर आए विलियम ओरुक की पहली गेंद पर सरफराज ने शानदार चौका लगाकर अपने खतरनाक इरादों से न्यूजीलैंड को रूबरू करवाया, तो 5वीं गेंद पर उन्होंने एक और खतरनाक चौका भी लगाया। आज भी उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वो गेंदबाजों का करियर तबाह करने के इरादे से उतरे। टेस्ट मैच को उन्होंने कब T20 में पलटकर रख दिया पता ही नहीं चला। 52वें ओवर में मैट हेनरी को भी बाउंड्री के पार चौके के दर्शन कराकर उन्होंने टीम इंडिया को तेजी से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया था। इसी के साथ उन्होंने टीम इंडिया को 250 रनों के पार भी पहुंचा दिया था। उनके तो ये दोनों खिलाड़ी पीछे ही पड़ गए थे। 54वें ओवर में गेंदबाजी के लिए दोबारा से आए मैट हेनरी के सामने ऋषभ पंत ने ओवर की दूसरी यानी अपनी तीसरी गेंद पर 1 रन लेकर अपना खाता खोला और बता दिया कि वो चोट के कारण मैदान से बाहर हुए थे, लेकिन अब वो पूरी तरीके से फिट हैं। इसी ओवर के अंदर सरफराज खान ने एक और बेहतरीन चौका लगा दिया, जिसके चलते दोनों ने 10 रन इस ओवर में बटोर लिए थे। इसी के साथ अपनी तूफानी बल्लेबाजी से अब सरफराज खान अपने शतक से काफी करीब पहुंच गए थे। वहीं ऋषभ पंत ने 56 ओवर में एक बार फिर से तूफानी बल्लेबाजी कर चौका लगाते हुए रन रेट के नीचे आने का मौका ही नहीं दिया और ओवर में 7 रन बटोर लिए। तो वहीं 57वें ओवर में तीसरी गेंद पर सरफराज खान ने टीम सऊदी के सामने चौका लगाते हुए 110 गेंद पर अपना पहला टेस्ट शतक पूरा कर लिया और इतिहास के पन्नों में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिखवाया, जिस पर हजारों फैंस पूरी टीम इंडिया ने खड़े होकर उनके सम्मान में तालियां बजाई। इसके बाद भी उनका बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। 60 ओवर में दोनों बल्लेबाजों के बीच 50 रन की सबसे महत्वपूर्ण साझेदारी हो गई। इसके अलावा 61वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए टीम सऊदी के सामने ऋषभ पंत ने एक बेहतरीन छक्का और एक शानदार चौका लगाया और अब काफी ज्यादा तूफानी बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के पसीने छूट चुके थे। उन्हें अब समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए, क्योंकि इन दोनों ने तो सुबह सुबह अपनी विस्फोटक बैटिंग से तहलका मचा दिया था। न्यूजीलैंड के गेंदबाज इन्हें रोकने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे थे। इसी बीच 62वें ओवर में गेंदबाजी करने आए एजाज पटेल ने जबरदस्त तरीके से गेंदबाजी करते हुए एक भी रन नहीं दिया और आज के दिन का पहला मिडन ओवर डाला और इसी के साथ 63 ओवर में समापन तक भारतीय टीम ने 249 रन 3 विकेट के नुकसान पर बना दिए। लेकिन इन दोनों को ज्यादा देर तक रोक पाना कहां किसी के बस की बात है। अगले ओवर में एजाज पटेल को आड़े हाथों लेते हुए सरफराज ने शानदार चौका लगाया और टीम इंडिया को 300 रनों के पार पहुंचा दिया था। तो फिर 66वें ओवर में एजाज पटेल की धज्जियां उड़ाते हुए ऋषभ पंत ने तो इनका करियर ही तबाह करने का मन बना लिया था। जी हां, पहली गेंद पर पंत ने उनका स्वागत तूफानी छक्के से किया, तो तीसरी गेंद पर पंत ने एक और आसमानी छक्का उड़ाकर न्यूजीलैंड के खेमे में हाहाकार मचा दिया था। जाते जाते अंतिम गेंद पर भी पंत ने चौका उड़ाया और 66 ओवर में टीम इंडिया को 318 रनों तक पहुंचा दिया। पंत ने भी अपनी शानदार 50 पूरी कर ली थी। दोनों के बीच 100 रनों से भी अधिक की पार्टनरशिप हो चुकी थी, जिसके दम पर टीम इंडिया ने मैच में तगड़ी वापसी की थी। उनकी धाकड़ बल्लेबाजी से 71 ओवर में टीम इंडिया 344 रन बना चुकी थी, लेकिन तभी मूसलाधार बारिश आई और मैच को रोक दिया जाता है और मौसम खराब होने की वजह से फिर लंच भी ले लिया गया। लेकिन दोस्तों, बारिश बहुत जोरदार हो रही थी, यहाँ तक कि मैच तो शुरू ही नहीं हो पा रहा था। न्यूजीलैंड की टीम तो खुश हो गई थी, उन्हें लगा था कि अब तो ये मैच ड्रॉ हो जाएगा और भारतीय क्रिकेट टीम ये मैच जीत नहीं पाएगी। लेकिन दोस्तों, उनकी किस्मत इतनी अच्छी भी नहीं है। बहुत जल्द करोड़ों हिंदुस्तानियों की दुआओं का असर हुआ और दोबारा से मैच को शुरू कर दिया गया और मैदान में आते ही केवल चौथी गेंद पर पंत ने रविंद्र को निशाना बनाते हुए एक और तूफानी छक्का लगाया और जहां छोड़ा था वहीं से इस इनिंग की भी शुरुआत की। हर ओवर में एक चौका लगाना तो मानो उनके लिए सबसे जरूरी हो गया था। 73वें ओवर में विलियम की गेंद पर चौका लगाकर उन्होंने न्यूजीलैंड की लीड की बराबरी करते हुए टीम इंडिया को 356 रनों तक पहुंचा दिया। तो अगले ओवर में इस बार एक बार फिर से पंत ने ही रविंद्र को दोबारा चौके के लिए भेजा और न्यूजीलैंड पर बढ़त बनाना शुरू कर दिया था। जहां 74 ओवर में टीम इंडिया ने 364 रन बना लिए थे। टीम इंडिया की लीड अब 18 रनों की हो गई थी। जहां एक समय था कि टीम इंडिया 99% ये मैच हार गई है, तो वहीं अब टीम इंडिया 99% इस मैच की जीत की तरफ बढ़ रही थी। इसे कहते हैं असली पलटवार, जिसने न्यूजीलैंड की आंखों में तो आंसू ला दिए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था क्या किया जाए। दोनों तरफ से ये दोनों बेदर्दी से गेंदबाजों की कुटाई कर रहे थे। न्यूजीलैंड के कप्तान का कोई भी प्लान कामयाब नहीं हो पा
रहा था और देखते ही देखते 80 ओवर में दोनों ने मिलकर टीम इंडिया को 400 रनों तक पहुंचा दिया था और न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम की हालत खराब करके रख दी थी, क्योंकि टीम इंडिया बहुत बड़ी लीड की तरफ बढ़ चली थी। इन दोनों के बीच पार्टनरशिप 150 रनों से ज्यादा की हो चुकी थी। साथ ही साथ मैट हेनरी की गेंद पर सिंगल लेकर सरफराज खान ने 194 गेंद पर 150 रनों का महान स्कोर बना लिया था। लेकिन दोस्तों तभी अगला ओवर लेकर आए सऊदी की पहली गेंद पर वो सीधा एजाज पटेल के हाथों में गेंद मार बैठे और टीम इंडिया को उनके रूप में सबसे बड़ा झटका दिया, जहां सरफराज खान 18 चौकों और 3 तूफानी छक्कों की बदौलत 150 रनों की दमदार पारी खेलकर वापस गए और उनके और पंत के बीच हुई 178 रनों की दमदार पार्टनरशिप का भी अंत हुआ। उनके आउट होने के बाद अब मैदान में मोर्चा संभालने के लिए केएल राहुल आए थे। अब सबकी नजरें केवल ऋषभ पंत पर टिकी हुई थी, क्योंकि वो अपने शतक के बेहद ही करीब थे और पैंट भी बहुत जल्दी में नजर आ रहे थे। 87वें ओवर में सऊदी की तीसरी गेंद को स्टेडियम की छत में मारकर पंत ने 96 रनों का स्कोर बना लिया था। लेकिन दोस्तों पंत की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी, ऋषभ पंत अपना शतक पूरा नहीं कर पाए। वो 99 रन बनाकर विलियम और रुक की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए। उन्होंने 9 चौके और 5 तूफानी छक्कों से सजी 99 रनों की बेमिसाल पारी खेली और जब वो आउट हुए तब तक टीम इंडिया 433 रन बना चुकी थी और न्यूजीलैंड पर हमने 77 रनों की लीड भी बना ली थी। अब राहुल और जडेजा मैदान में गदर मचाने मौजूद थे, लेकिन विलियम और रुक ने केवल राहुल को भी केवल 12 रन बनाकर पवेलियन भेज दिया और इसी के साथ टी ब्रेक भी ले लिया, जहां 90.02 ओवर में टीम इंडिया 438 रन बना पाई थी। टी ब्रेक के बाद अश्विन और जडेजा टीम इंडिया को एक बड़े स्कोर की तरफ ले जाने के लिए आए थे। दोनों बेहद धीमी रफ्तार से आगे बढ़ रहे थे, लेकिन दोस्तों विलियम और रुक ने इस बार जडेजा को भी आउट कर टीम इंडिया के साथ धुरंधर ढेर कर दिए थे। उनके आउट होने के बाद अब कुलदीप यादव मैदान में मोर्चा संभालने आए थे। भारतीय टीम को कम से कम 150 रनों की लीड तो लेनी ही थी, तभी हमारे गेंदबाजों को मौका मिल पाता न्यूजीलैंड को ऑल आउट करने का। उससे कम का स्कोर तो आसानी से न्यूजीलैंड बना सकती थी और तभी तक केवल 88 रनों की लीड भी टीम इंडिया ले पाई थी। ये दोनों फूंक फूंक कर कदम रख रहे थे, वो रिस्क नहीं ले सकते थे, लेकिन तभी अश्विन ने बेड़ियां तोड़ते हुए विलियम और रुक की गेंद पर विकेट के बिल्कुल सामने खतरनाक चौका लगाया और बता दिया कि वो रुकने वाले नहीं है। 95 ओवर में टीम इंडिया ने 453 रन बनाए थे और भारत की लीड 97 रनों की हो चुकी थी। ये दोनों शानदार बैटिंग कर रहे थे। उनके बाद भी अभी भारत के पास बुमराह और सिराज जैसे बल्लेबाज बाकी थे, यानी कि सबको भरोसा था कि टीम इंडिया आसानी से 150 रनों की लीड बनाकर इस मैच में न्यूजीलैंड को कड़ी चुनौती दे सकती है। लेकिन दोस्तों अब आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया अभी भी ये टेस्ट मैच जीत पाएगी या फिर नहीं? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। सरफराज और ऋषभ पंत की तूफानी बल्लेबाजी के बाद टीम का दिखा शर्मनाक प्रदर्शन। पूरी टीम हो गई ऑल आउट, जिसे देखकर गुस्से से आग बबूला हुए हेड कोच गौतम गंभीर। फिर केएल राहुल, अश्विन और जडेजा को जमकर सुनाते हुए दे दिया ऐसा बयान जिसे सुनकर आप भी हो जाएंगे तंग। तो आखिरकार क्यों फूटा गौतम गंभीर का गुस्सा इन खिलाड़ियों पर? जडेजा अश्विन को निशाना बनाते हुए गंभीर ने क्या कुछ कह दिया? गंभीर का वो वायरल बयान तो हम आपको इस वीडियो में ज़रूर सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है भारतीय टीम पहला टेस्ट मैच जीत पाएगी या फिर नहीं? अपनी राय हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारतीय टीम ने 49 ओवर में 231 रन 3 विकेट खोकर बना लिए थे। सरफराज खान 70 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे थे। वहीं ओवर की अंतिम गेंद पर विराट कोहली अपना विकेट खो बैठे, जिसके कारण उन्हें पवेलियन जाना पड़ा। जब चौथे दिन का खेल शुरू हुआ तो एक बार फिर सरफराज खान और उनका साथ देने के लिए ऋषभ पंत मैदान पर उतरे। इन दोनों बल्लेबाजों ने मैदान पर उतरते ही चौके और छक्कों की बौछार लगा दी। भारत का स्कोर रॉकेट की रफ्तार की तरह आगे बढ़ रहा था। वहीं सरफराज खान का बल्ला जमकर दहाड़ रहा था। वो रुकने का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रहे थे, सिर्फ और सिर्फ बाउंड्री से डील कर रहे थे। मैट हेनरी से लेकर टिम साउदी, यहां तक कि एजाज पटेल को भी सरफराज खान ने नहीं छोड़ा। तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते रहे और उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 57वें ओवर में तीसरी गेंद पर टिम साउदी को शानदार चौका जड़कर सरफराज खान ने अपने इंटरनेशनल करियर का पहला शतक ठोक दिया। वहीं ऋषभ पंत ने भी अर्धशतक लगाया। लेकिन आपको बता दें कि इन दोनों खिलाड़ियों का विकेट गिरने के बाद टीम इंडिया ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। पूरी टीम 462 रनों के स्कोर पर ऑल आउट हो गई। सरफराज खान ने 150 रन बनाए तो पंत ने 99 रनों की पारी खेली। वहीं राहुल टीम के लिए केवल 12 रनों का योगदान दे पाए। जडेजा ने 5 रन बनाए तो अश्विन ने 15 रन। बुमराह और सिराज तो बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। भारतीय टीम की शर्मनाक प्रदर्शन देखकर पूरे स्टेडियम में सन्नाटा छा गया। हर तरफ खिलाड़ियों की आलोचना होने लगी। वहीं हेड कोच गौतम गंभीर का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ा हुआ था। उन्होंने अश्विन, जडेजा और केएल राहुल को निशाना बनाते हुए हार का सबसे बड़ा वजह बताया और बयान दिया कुछ ऐसा जिसे सुनकर आपको भी भरोसा नहीं हो पाएगा। तो चलिए अब हम आपको सुनवाते हैं गंभीर ने क्या कुछ बयान दिया है।
क्या कुछ बताया, हार की वजह बढ़ा। गुस्से से आग बबूला होकर गौतम गंभीर ने बयान देते हुए कहा कि मेरे पास कहने के लिए शब्द नहीं है, मैं सिर्फ ऋषभ पंत और सरफराज के लिए कुछ कह सकता हूं। ये दोनों मेरे फेवरेट खिलाड़ी हैं, अपनी बल्लेबाजी से मेरा दिल जीत लिया। आज इन दोनों खिलाड़ियों ने टीम को बेहतरीन शुरुआत दिलवाई थी, लेकिन इन दोनों का विकेट गिरने के बाद पूरी टीम इंडिया ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। मुझे अपने आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा। मैं राहुल से काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें देख बैठा था, लेकिन वो एक बार फिर हम लोगों को निराश करते हुए नजर आए। जडेजा अश्विन को संभल कर बल्लेबाजी करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने जल्दबाजी में अपना विकेट गंवा दिया, जिसके कारण हम न्यूजीलैंड के सामने छोटा लक्ष्य रख सके। मुझे अपने गेंदबाज बुमराह पर पूरा भरोसा है, लेकिन न्यूजीलैंड